जब हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम अक्सर इंडिया के जीडीपी नंबर्स, स्टॉक मार्केट या फिर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। बट टुडे लेट्स टॉक अबाउट द रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। मेरा नाम नवनीत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया थ्रू सारस फेयर। सारस फेयर क्या होता है? सारस वर्ड प्योरिटी, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल रिचनेस को बताता है। इसके थ्रू इंडिया में एक मेला ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसका नाम है सारस आजीविका मेला। सारस एक सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है और एक मेला नहीं है, बल्कि यहां पर विमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है। एक नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है टू सेल लोकल प्रोडक्ट्स डायरेक्ट। विमेन्स सेलर्स को अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच सकते हैं, जिससे विमेन्स का एम्पावरमेंट हो रहा है। ऑलराइट, अगर हम देखते हैं 2025 में जो नेशनल लेवल पे सारस फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फेयर में मोर देन 400 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अगर हम साउथ के स्पाइसेस की बात करें या फिर नॉर्थ की डिशेस, नॉर्थ ईस्ट के हैंडलूम्स, इनकी बात करें, ये सारे प्रोडक्ट्स सेल किए गए। इससे विमेन एम्पावर हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है। अगर हम बात करें हैंडमेड बैग्स है, कुछ और जैसे टोकरी सेल की गई है, खुद बनाई गई टोकरियां हैं, और कुछ पेंटिंग की गई है जो पॉटरी वर्क है। ऑलराइट, ये सारी वर्क किया गया है। अगर हम सारस मेला हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कैपिटल शिमला में रिज मैदान पे ये फेयर दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेयर के थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ भी अलाइन किए गए, रूरल डिपार्टमेंट इन सबको पेट्रोनाइज कर रहा है और इन सब के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। जैसे इसमें हमें फूड स्टॉल्स भी देखने को मिले, हम ट्रेडिशनली कांगड़ी धाम देखने को मिली है, या फिर अपर शिमला के सिड्डू, या फिर बाबर, या फिर हैंडीक्राफ्ट सच एज कांगड़ा पेंटिंग्स, चंबा रुमाल्स, या फिर कुल्लू शॉल्स, इन सब के प्रोडक्ट्स हमें सेल करते हुए देखे गए हैं। फिर जैसे लोकल विमेन्स है, इन्होंने सब प्रोडक्ट्स सेल किए और लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ये सारे प्रोडक्ट्स की मेकिंग भी की है। और हिमाचल के लिए ये, अगर हम सारस फेयर की बात करते हैं, हिमाचल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हिमाचल के इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो विमेन्स जो है हिमाचल में, ज्यादातर विमेन्स और ज्यादातर हमारी जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है इसीलिए भी जरूरी है। जो हिमाचल की इकोनॉमी है, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। टूरिज्म पे हम ज्यादातर डिपेंडेंट है, तो टूरिज्म को भी रूरल लाइवलीहुड से कनेक्ट कर रहा है। और ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है? लोकल प्रोडक्ट्स को एक नेशनल रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड कर रहा है और एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे रहा है। किसको? विमेन्स को, सो दैट वो एक फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट भी बन सके। हम इसमें देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चौपाल का एक खांड वृजन फेडरेशन है, ये अपने अचार और लोकल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। या फिर ये शिमला का एक राष्ट्रीय विकास क्लस्टर लेबर है देवरी घाट योग, ये अपने लोकल डिशेस सेल कर रहे हैं। या फिर कांगड़ा का जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अपनी कांगड़ी धाम सेल कर रहे हैं। और जय देवता पलथान शिमला का ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स या फिर लोकल वुमेन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। और मंथन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये अपने कुल्लू शॉल्स सेल कर रहे हैं। कुछ और सेल्फ हेल्प ग्रुप देख सकते हैं हम, जैसे चंबा का है, ये अपने चप्पल और ये सारी चीजें सेल कर रहे हैं। एक और सिरमौर का सेल्फ हेल्प ग्रुप देख रहे हैं जो अपनी पल्सेस को सेल कर रहे हैं। तो अगर हम हिमाचल के लिए इसकी बात करते हैं तो हिमाचल लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? पहली बात तो हिमाचल को क्या कर रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी है हमारी और जो रूरल टूरिज्म है, इससे रूरल टूरिज्म को हेल्प मिलेगी, पावर एम्पावर होगा और एक डायरेक्ट इनकम मिल रही है। किसको? आर्टिजन्स को, डायरेक्ट इनकम टू आर्टिजन्स। और जो लोकल प्रोडक्ट्स है हमारे, उन लोकल प्रोडक्ट्स को हम नेशनल लेवल पे हमें इसकी रिकॉग्निशन मिल रही है। ऑलराइट, और इस सारस मेला के थ्रू जो हमारी विमेन्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो एम्पावर हो रही है, लोकली लर्नड स्किल अपस्किलिंग हो रही है, और जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज है उनको यूज कर रहे हैं, और जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस है उनको भी एक अपस्किलिंग हो रही है और क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही है। ऑलराइट, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो सारस मेला में हम देखने को मिलती है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं,
और सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो इससे अगर हम देखते हैं कि विमेंस को क्या फायदा हो रहा है, मार्केट एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, अपस्किलिंग हो रही है, और फाइनेंशियल जो उनकी इंडिपेंडेंस है वो भी बढ़ रही है, और विमेंस की एम्पावरमेंट हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, और बॉटम अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। ऑलराइट, अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज के लिए कि रूरल इनकम जनरेशन हो रहा है, इसके थ्रू रूरल इनकम जनरेशन हो रहा है, ट्रेडिशनल जो स्किल्स है, जो कुछ जैसे पॉटरी स्किल्स है या फिर अदर स्किल्स है, वो सारे स्किल्स भी प्रिजर्व हो रही है, और माइग्रेशन कम हो रहा है इसके थ्रू। तो ज्यादातर लोग क्या हो गए, रूरल में इन कामों में लगे रहेंगे। ऑलराइट, और डिजिटल पेमेंट्स अडॉप्शन बढ़ रही है, और जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये पूरा सारस मेला इसके साथ अलाइन कर रहा है अपने आप को। और वोकल फॉर लोकल, जो मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी हर एक स्पीच में इस चीज की बात करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। ऑलराइट, तो ये सारे बेनिफिट्स है। तो अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें रूरल इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस को पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा मेला, सारस मेला या फिर कोई रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मेला अटेंड किया है, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज अगर आप भारत की इकोनॉमी या फिर हिमाचल की इकोनॉमी को जानना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें विलेजेस को जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच।